हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं सरसों पिरवाने। कोई गांव में हमारे रहता है जानने वाला, तो उनसे सरसों मंगाई थी 1 कुंटल, 50 किलो की बोरी। तो आज हम उसको पिराने जा रहे हैं। उससे निकलता है सरसों का तेल। ना पिराते हैं तो पेवर चीज़ मिलती है, तो पता होता है हमें मिलावट नहीं है। और आजकल तो बहुत मिलावट होती है हर सामान में। तो सरसों हम खुद ही पिरवाएंगे। पीछे गाड़ी में बोरी रखी है 50 किलो की, देखते हैं उसमें से कितना तेल निकलेगा। मम्मी चल रही है हमारे साथ। अभी हम जाएंगे पराग। हमारे घर से पराग की तरफ जाते हैं तो ये अंडरपास आता है। ये नया स्टेशन बना है एक्चुअली, ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन उधर। तो इसके ऊपर से ज़्यादातर माल गाड़ी जाती है। तो ये आ गई है पराग रोड। तो आगे चौराहा आएगा, वहाँ से अगर राइट में जाएंगे तो लॉ कॉलेज है। गाड़ी हमने खड़ी कर दी है। ये है 42 किलो। तो ये रहती है हमने अपना सरसों, और ये है वो मशीन जिसमें सरसों निकल रहा है। तो भैया बताइए, मतलब ये जो लगभग 40 किलो है हमारे सरसों, कितना टाइम लगता है उसको? 15-16 लीटर निकलता है। हाँ, नरम सरसों। अच्छा, तो इसमें नीचे निकल रहा है सरसों वहाँ पर बाल्टी में छान के। और इसका क्या करते हैं आप जो इतना बड़ा है? ये सब क्या कहते हैं, खाद बनती है। हाँ, डाया है, यूरिया है। अच्छा। और ये जो पीछे आपके मशीन है ये वाली, ये वो तेल को छानती है, फिल्टर करती है। यहाँ तेल डालते हैं। हाँ, नीचे पैक करा है। नीचे से हाँ जुड़ा हुआ है। हाँ, नीचे पैक है। तो यहाँ से एक पाइप है खींचता है, हाँ, और एक पाइप से फेंकता है। मेरी आँख में लग रहा है, ऐसे लगता है क्या? अरे बहुत तेज लगता है। हाँ, आँख में मेरा हल्का हल्का लग रहा है। जो 42 किलो हमारा है उसमें से 16 लीटर निकलेगा अराउंड अप्रॉक्स। एग्जैक्ट कितना निकलेगा वो तो बाद में देखेंगे। मैं तो बाहर आ गया, अंदर बहुत आँख में लग रहा है, अजीब सा लग रहा है ऐसे। इसलिए पता नहीं ये लोग कैसे काम करते हैं, तो पूरे दिन भर यहीं रहते हैं। तो इस मशीन के ऊपर से डालते हैं सरसों, और नीचे वहाँ जो बाल्टी रखी है वहाँ से निकलता है सरसों का तेल। और इधर से ये जो निकल रहा है ये है खली। A few moments later. लाइट चली गई क्या? हो ही गया था मेरा काम बस। हमारा काम लग रहा है। हाँ, तुमको नहीं लगता भैया? तुमको नहीं लगता आंखों में? हमारी लोग की आदत पड़ी। ये हमारा सरसों का तेल निकल गया है। और ये हमारी खरी हमने नापी, खरी है 24,600। और ये कितना होगा मम्मी लगभग? अरे ये तो इसमें तो वो रहता है ना, इसको 17,600। पर इसमें डब्बे का वजन कितना होगा? डब्बा उब्बा लगा 2 किलो होगा। 2 किलो, 14 किलो, 3 किलो, 3 किलो का होगा। 3 किलो का नहीं होगा यार। 17 साढ़े। हाँ, अरे तो 14 किलो। 14 किलो। तो गाड़ी में दोनों चीज़ें हो गई है पैक। और ये मम्मी ने लिया बाजरे का आटा और मक्की का आटा। ये थी हमारी शॉप। तो ये फिर आ गई है पराग रोड। पहले हम लोग यहीं रहते थे पराग, तो ये एरिया थोड़ा स्पेशल है और थोड़ा अच्छा अपनी ऐसी फीलिंग आती है, क्योंकि हमने कम से कम लगभग मम्मी 15 साल
15 साल या LDA कॉलोनी में। हाँ तो मतलब 15 काफ़ी। क्यों 20। हाँ तो ये है वर्मा अंकल का घर, उधर रिया का घर। तो अभी दिखाता हूँ मैं हमारा घर पार्क कौन सा वार्क था। दिखा ये लेफ्ट में पार्क है और ये इस घर पे रहते थे हम। दे। इसमें और जलोटा आंटी ये वाला घर है वो। तो यहाँ जब हम रहते थे तो ये पार्क था पहले इसमें पेड़ वेड़ नहीं थे, पर ऐसे ही खुला पार्क था जिसमें हम क्रिकेट खेलते थे। अब देखो इसमें इतने पेड़ लगे हैं, सुंदर हो रहा है। यहाँ पर मैंने लगभग अपनी ज़िंदगी के 10 से 15 साल लगभग गुजारे हैं इस गली में। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, रिफ्रेशिंग सा फील हुआ। इसी पार्क में हमने खेला था तो वो भी देखा। गेट बहुत छोटे छोटे लग रहे थे अब मुझे, उस टाइम पे मैं था भी छोटा। अब मैं इतना लंबा हो गया तो अब मुझे गेट वेट बहुत छोटे लग रहे थे। किसके गेट? गुप्ता आंटी के। हाँ। तो अच्छा लगा। पर ये है पराग रोड। यहाँ पर इस साइड ना थोड़ा सा आगे जाके एक साइबर कैफ़े था पहले। तो साइबर कैफ़े में मेरी साइकिल चोरी हुई थी एक बार। तो नई साइकिल थी, रेड कलर की थी, मुझे अभी भी याद है। स्कूल का प्रोजेक्ट मुझे बनवाना था, तो स्कूल का प्रोजेक्ट कुछ बनवाने के लिए मैं साइबर कैफ़े गया और वहाँ गाड़ी खड़ी की, साइकिल खड़ी की और अंदर काम करा। मैं मुश्किल से 10-15 मिनट बाद आया हूँगा बाहर, उतना ही हुआ होगा, उससे ज़्यादा नहीं था। और मैं बाहर आया तो साइकिल गायब। तो मेरे एक दोस्त मुझे किस्मत से वहीं मिल गए थे। तो मैंने उनसे पूछा, मुझे ऐसा लगा कि ये जानबूझकर नहीं बता रहे हैं, साइकिल मेरी छुपा रहे हैं, जैसे बचपन में करते हैं ना एक दूसरे के साथ प्रैंक। तो मुझे लगा ये प्रैंक कर रहा है। तो मैं काफ़ी देर तक ये मान नहीं पाया कि यार मेरी साइकिल उड़ गई है वहाँ से। तो मैंने उसको बहुत बार बोला, पर फिर बाद में आधे घंटे बाद मुझे ऐसा पता लग गया कि कहीं गाड़ी हो गई है चोरी। अब घर में बताना है, अब घर में मेरी हड्डियाँ टूटेंगी। अब ऐसा मुझे एहसास हो गया। फिर मेरा दोस्त सुमित भी था वहाँ पर शायद, तो सुमित के साथ ही फिर मैं घर आया। फिर मैंने बताया, वैसे हड्डियाँ तो नहीं टूटी थी शायद उस टाइम पे। फिर मैं भी तो आई थी। अच्छा हाँ, फिर मैंने मम्मी को बुलाया था कि सही में चोरी हो गई, तो मम्मी भी आई थी वहाँ पर। फिर मम्मी ने भी देखा, पर मम्मी भी क्या ही करती, चोरी हुई है तो हुई है। नई साइकिल, नई की सही साइकिल चली गई, चोरी हो गई थी मेरी। फिर मुझे साइकिल दी थी मम्मी आपने? नहीं। हाँ, फिर दूसरी ली थी, अच्छी थी। कितने दिन बाद दी? फिर ली तो जब स्कूल नहीं जाते थे, फिर बाद में ली एक और। अच्छा, ये नहीं पता कौन सी। बाद में एक और ली। पर हाँ मुझे दुख हुआ था काफ़ी जब आ ही नहीं रहा था घर, तो जानबूझ के घर आ भी नहीं रहा था। अच्छा हाँ, मुझे लग रहा है मैं डर गया था उस टाइम पे बहुत। जब 2 घंटे हो गए तो हम बोल रही आया क्यों नहीं आया क्यों नहीं। हाँ तो मुझे पता चल रहा साइकिल उड़ गई। तो मैं डर गया था। मुझे लग रहा है उस टाइम पे मैं सोच रहा था घर भी जाऊँ तो जाऊँ कैसे, घर में क्या बोल के जाऊँ। और दूसरे ऐसे ही करता था ना, तो जहाँ कोई चीज़ गड़बड़ हो गई, कोई खो गया कोई चीज़, तो घर ही नहीं आता था, फिर मार पड़ेगी घर में। एक बार पैसे लेके कुछ सामान लेने भेजा था ना तुमको, और पैसे गिर गए रास्ते में, कहीं गिरा दिया। अब वहाँ से आ ही नहीं रहा 2 घंटे तक। हम बोल रहे कहाँ गया। फिर गए वहाँ ढूंढे तो वहाँ खड़ा हो रखा रोड पे कि क्यों नहीं आ रहा। तो तब बता रहा कि पैसे तो खो गए मेरे। अरे तो खो गए, घर आ जाओ। वो खोने की तो है आदत थोड़ी मेरी, अभी भी है वो खोने की। तो वो तो मैनेज करना पड़ेगा। जो घरवाली आएगी उसको भी समझना पड़ेगा, ये ऐसी आदत है, ये बचपन से है।